नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक्स फेयर में, जहां हम किताबों की अनमोल सीख को इमोशंस, कहानियों और सस्पेंस के साथ आपके सामने रखते हैं। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसने लाखों नहीं करोड़ों लोगों की सोच और किस्मत बदल दी, रिच डैड पुअर डैड। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये एक रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जो अगर आपको आज समझ में आ गया तो आपकी जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रहेगी। रात के 2 बजे थे। राहुल अपने छोटे से कमरे में बैठा था। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसके हाथ में कॉफी का एक पुराना मग था और सामने उसकी सैलरी का मैसेज, 50,000 रुपये क्रेडिटेड। लेकिन उसकी खुशी सिर्फ कुछ सेकंड टिकी, क्योंकि उसके ठीक नीचे एक और मैसेज था, 42,350 रुपये डेबिटेड। EMI, रेंट, क्रेडिट कार्ड बिल। अब उसके पास पूरे महीने के खर्च के लिए बस कुछ 1,000 रुपये बचे थे। राहुल ने लंबी सांस ली और सोचा, यार, क्या मैं जिंदगी भर ऐसे ही जीऊंगा? हर महीने पैसे कमाओ और वो खत्म हो जाएं? उसी वक्त उसका फोन बजा। अजय का कॉल। अजय, उसका बचपन का दोस्त, जो कभी उसके साथ साइकिल पर स्कूल जाता था, लेकिन अब एक चमचमाती कार में घूमता था। राहुल ने फोन उठाया। क्या कर रहा है भाई? अजय की आवाज में वही पुराना जोश था। बस यार, वही नौकरी, वही स्ट्रगल। राहुल ने थके हुए लहजे में कहा। तूने अभी अपनी सैलरी चेक की? अजय ने पूछा। हाँ भाई, और देख के टेंशन हो गई। EMI, किराया, सब कट गया। अब बस गुजारा करना है। भाई, मेरी भी सैलरी आई, लेकिन मैंने एक भी रुपया खर्च नहीं किया, अजय ने हंसते हुए कहा। मतलब? राहुल चौंका। मतलब ये कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता, मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। राहुल को समझ नहीं आया। यार, तूने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा? अजय ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़ी और अपनी सोच बदल दी। राहुल को यकीन नहीं हुआ। उसने तुरंत गूगल किया, रिच डैड पुअर डैड। किताब का पहला ही वाक्य था, गरीब और मध्यम वर्गीय लोग पैसे के लिए काम करते हैं, जबकि अमीर लोग पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। राहुल को झटका लगा। मतलब पैसा हमारे लिए काम कर सकता है? उसने सोचा। उसे अपना बचपन याद आया। उसके पापा कहते थे, बेटा, अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ और जिंदगी सेट हो जाएगी। लेकिन अजय के पापा कुछ और ही कहते थे। बेटा, नौकरी मत खोजो, ऐसा कुछ बनाओ जिससे तुम्हें कभी नौकरी की जरूरत ही न पड़े। राहुल को एहसास हुआ कि वही गलती वो भी कर रहा था जो उसके पापा ने की थी। वो सोच रहा था कि ज्यादा पैसा कमाने से ही जिंदगी सुधर जाएगी, लेकिन अजय कुछ और कर रहा था। वो पैसा बना नहीं रहा था, वो पैसा बढ़ा रहा था। राहुल ने एक रात में ही पूरी किताब पढ़ डाली और उसे एहसास हुआ कि अमीर बनने के लिए नौकरी जरूरी नहीं, बल्कि सही वित्तीय ज्ञान जरूरी है। अब सवाल था, अजय पैसे को अपने लिए कैसे काम करवा रहा था? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा, याद है बचपन में हम गुल्लक में पैसे डालते थे? राहुल ने हां में सिर हिलाया। लेकिन हम क्या करते थे? 2-3 महीने बाद गुल्लक तोड़ते और सारा पैसा खर्च कर देते। लेकिन अमीर लोग क्या करते हैं? वो उस पैसे से और पैसा बनाते हैं। अजय ने बताया कि उसने अपनी पहली सैलरी से 20% पैसा इन्वेस्ट कर दिया, शेयर बाजार, रियल एस्टेट, बिजनेस, और कुछ महीनों में वो पैसे खुद से बढ़ने लगे। और तू क्या कर रहा है राहुल? तू अपनी गुल्लक तोड़कर हर महीने उसे खाली कर रहा है। राहुल सन्न रह गया। तो क्या मेरी जिंदगी हमेशा ऐसी ही रहेगी? नहीं भाई, लेकिन तुझे अपनी सोच बदलनी होगी। तुझे सीखना होगा कि पैसा कैसे काम करता है, वरना तू जिंदगी भर पैसे के लिए काम करता रहेगा। अब सवाल यह है कि आप क्या कर रहे हैं? क्या आप भी राहुल की तरह हर महीने गुल्लक तोड़कर उसे खाली कर रहे हैं, या फिर आप अजय की तरह अपने पैसों को अपने लिए काम करवाना सीख रहे हैं? रिच डैड पुअर डैड की सबसे बड़ी सीख यही है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो ज्यादा कमाने के बारे में मत सोचो, बल्कि इस बारे में सोचो कि पैसा कैसे बढ़ाया जाता है। राहुल अब समझ चुका था, मेरी असली समस्या पैसे की कमी नहीं, बल्कि पैसे की समझ की कमी थी। और दोस्तों, यही सवाल आप खुद से पूछिए, क्या आप जिंदगी भर पैसे के लिए काम करेंगे या फिर पैसा आपके लिए? अगर इस कहानी ने आपकी सोच को झकझोर दिया तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वो भी अपनी सोच बदल सकें। और अगर आप ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों की सीख
इसी अंदाज में सुनना चाहते हैं तो बुक्सफियर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।